बाउल में लेती हूँ, ये तो तैर ही रहा है, ये भी तैर रहा है, इसको पूरा डुबो देंगे, पानी भर गया तो ये डूब गया है ना। और ऐसे करके डुबोएंगे, उल्टा करके तो नहीं डूबेगा, क्योंकि इसके अंदर खाली स्थान में क्या थी, हवा। अब ये तो तैरने उसका सिद्धांत है, इसको मैंने इससे बताया भी है, तुम लोग देखो कि जो बर्फ होती है, ठीक है, अगर हम ये वाली ले, इसमें बर्फ ले और बर्फ 1 किलो बर्फ आए, ठीक है, पानी आए, उसको जमा दे, तो जो पानी का आयतन होता है जमी बर्फ का आयतन थोड़ा बढ़ जाता है, बर्फ का आयतन। जब अपन ट्रे रखते हैं फ्रिज में तो देखो कि थोड़ी जगह छोड़ के रखते, नहीं तो ऊपर तक भर जाती। जैसे ये बॉटल को अगर हम फ्रिज में ऊपर तक पानी भर के रखेंगे, जमेगी तो ये फूट सकती प्रेशर से। तो पानी उतनी 1 लीटर की बॉटल है, तो बर्फ का आयतन 1 लीटर से ज्यादा क्यों हो जाता है? बर्फ का आयतन जो होता है उसके उतने ही क्वांटिटी, उतने ही वजन के, उतने ही भार के पानी से ज्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? बर्फ की जो संरचना पानी के कण से बनी, बीच बीच में हवा भी आ जाती है, ठीक है, इसलिए उसका आयतन बढ़ता है। तो जब हम बर्फ को किसी भी गिलास में डालते हैं तो तुम लोग देखना, जितनी जगह लेती पिघलने के बाद पानी का स्तर नहीं बढ़ता ना। शरबत में बर्फ डाल के देखे ना, अगर हमने इतने में पानी में यहाँ पे बर्फ डाली तो थोड़ा सा ऊंचा हुआ बर्फ जितना जगह हटाया लिया, पिघलने के बाद बाहर नहीं गिरता, पानी नहीं गिरता ना। तो बर्फ की यही प्रवृत्ति जो होती ना, जब वो जमती तो पहले से ही आयतन बढ़ा दी, तो पिघली तो आयतन कम हुआ और उसी लेवल पे आ जाता। तो बर्फ की इसी संरचना के कारण जो हिम सैंड है, बर्फ की चट्टानें सतह पर क्या करती है, तैरते रहती है। नीचे का तापमान जम नहीं पाता, ठंडा नहीं हो पाता, और ऊपर सतह पर तैरते रहती है। तो बर्फ की इसी प्रवृत्ति के कारण हमको ये चीज देखने मिलती कि पानी बाहर नहीं गिरता। ये सबको समझ में आ गया। अभी जो प्लावन बल इसके दैनिक जीवन में क्या, बर्फ तैरना में बता दी, शरबत में डालते हैं, समुद्र में जहाज बहुत आसानी से तैरते हैं। तुमको पता है, मैं ये जहाज बोल रही हूँ, ये हमारा जहाज है और ये हमारे पास कुछ सिक्के पत्थर कुछ भी समझ लो हम लेके आए। अगर मैं एक सिक्के को इसमें डालूंगी सादे पानी में तो क्या होगा, तैरेगा कि डूबेगा? डूबेगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा, इससे धातु का बना है, और साथ ही इसको प्लावन बल जो है, जब ये पानी को हटाएगा तो अपने वजन से कम पानी हटा पाएगा, और नीचे की ओर जो बल लग रहा है इससे कम लगेगा, इसलिए ये डूब जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें डालूं तो नहीं डूबेगा। बहुत सारा भी डाल दें तो नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूब रहा? इतने सारे डालने के बाद। यही सिद्धांत जहाज में होता है। और भी बांट भी लाई हूँ, उसको भी डाल देंगे तो भी नहीं डूबेगा। यही चीज समझ में, हमारा जहाज है और जहाज में हम लोग इतने सारे लोग बैठे, लेकिन अब इसी को उठा के मैं इसमें डाल दूं, डूब गए तो जहाज नहीं होता है ना। अगर हम अपने एक लोहे की पतली सी पिन को भी पानी में डालते तो डूब जाती है। और जहाज में हम भारी भारी सामान 100-200 आदमी अपने सामान के साथ जाते, नहीं डूबता ना। तो जहाज में ऐसा क्या होता है कि जहाज में जहाज ही समझ लो ना, क्या हुआ ऐसा जो नहीं डूबता है? किसी को पता है? जहाज की संरचना ऐसी बनाई जाती है कि उसका आयतन बढ़ जाए। हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब जहाज में हमने इतनी सारी चीजें डाली, द्रव्यमान तो फिक्स है, हम आयतन को अगर बढ़ा दें, आयतन को बढ़ा देंगे तो घनत्व कम हो जाएगा ना। तो जहाज में क्या करते हैं, सतह को ऐसे कर देते हैं कि उसका आयतन बढ़ जाता है। तो जैसे ही समुद्र में पानी में जहाज उतरता है तो क्या करता है, घनत्व कम हो गया। जब जहाज का घनत्व कम हो गया आयतन बढ़ाने से, तो पानी के घनत्व तैरेगा, वो तैरेगा ना। और साथ ही उत्प्लावन बल जो नीचे से लग रहा है वह भी हो जाएगा ज्यादा, और पानी जहाज जो अपने भार से ज्यादा पानी हटाएगा, इसलिए वो तैरता रहता, डूबता नहीं। तो इससे तुम लोग को जहाज का सिद्धांत समझ आया। अगर हम एक एक व्यक्ति को उठा के डाल देंगे डूब जाएगा, है ना, तैरना नहीं आता जिसको नहीं। अब इंसान भी कैसे तैर पाते हैं वो भी बताऊं। एक एक सामान, एक एक सूटकेस, जो जो सामान रखा सबको डालेंगे, तैरेंगे, सब क्या होंगे, डूब जाएंगे। जैसे अभी मैं इसमें डालूंगी तो होता जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। हम आयतन बढ़ा के घनत्व कम कर सकते हैं। तुम लोग देखो कि आलू, नींबू सब ऐसे पानी में डूब जाते हैं, तैरते नहीं। लेकिन अगर मैं इसी पानी का घनत्व क्या करूं, घनत्व को बढ़ा दूं। अभी पानी का घनत्व क्या है, कम है, वस्तु का घनत्व ज्यादा। जैसे मान लो ये आलू है हमारा, ये डूब जाएगा क्योंकि अभी आलू का घनत्व क्या है, ज्यादा, पानी का कम। तो मैं क्या करूं, पानी का घनत्व बढ़ा दूं, इतना बढ़ा दूं कि आलू का घनत्व उसकी तुलना में कम हो जाए। अभी आलू लाके कर सकते हैं अपन, मेरे YouTube चैनल में डाला, देख लेना। तो हम पानी में क्या करते हैं, खूब सारा नमक घोल देते हैं। नमक घोलने से क्या होता है, पानी क्या घनत्व क्या होता है, बढ़ जाएगा।
और आलू का घनत्व तो कम हो गया, इसलिए आलू तैरता रहता, बोलते जादुई पानी। तुम लोग देखे होंगे खारा समुद्र जो है वृद्ध सागर, उसमें व्यक्ति नहीं डूब पाता। क्यों? उसका घनत्व खारेपन के कारण उसमें इतना नमक है कि उसका घनत्व ज्यादा है और कोई भी वस्तु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो तैरते रहते हैं। और तुम लोग देखे कि दो सागर के बीच पानी नहीं मिलता, बहुत यूट्यूब में भी देखे कि दो सागर ऐसे हैं आपस में से, हिंदी महासागर और अरब सागर के मिलता नहीं पानी। क्यों? एक सागर के पानी का घनत्व बहुत ज्यादा, दूसरे का कम। तेल और पानी कभी नहीं मिलते ना, तेल क्या होता है सतह पे तैरता रहता, क्यों? घनत्व में अंतर के कारण। तो इसीलिए समुद्र, खारे समुद्र में कोई भी वस्तु नहीं डूबती। तो व्यक्ति कैसे, मनुष्य कैसे तैर पाता है? अगर हम पूरे शरीर की बात करें तो मनुष्य का सबसे ज्यादा वजन उसके सिर पे होता है। तो अगर हम मुंडी को पानी में कर दिए, हमको बैलेंस करना नहीं आता तो हम डूब जाते हैं। तैराक लोग देखना मुंडी को ऊपर रख के तैरते हैं, क्योंकि यही सारा वजन है, आसानी से वो तैर सकते हैं। चौथा, हिमशैल का मैं बताई, बर्फ सतह पर तैरते रहती तो उसका बहुत ज्यादा खारे सागर में न डूबना। तो ये दैनिक अनुप्रयोग, हम प्लावन बल पढ़ते हैं तो हमको दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व वह भी जानना जरूरी है। ये सारी चीजें समझ में आ गई, कब कौन सी वस्तु तैरेगी, कौन सी डूबेगी, कौन कैसे डूबती। हम इसका घनत्व दूसरी चीज ले लेंगे, ग्लिसरीन ले लेंगे, शहद ले लेंगे, कोई दवाई ले लेंगे, तो सबका घनत्व अलग होता है। तो जो चीज पानी में तैर रही है जरूरी नहीं दूसरी चीज में वो नहीं तैरेगी, हो सकता है डूब जाए। जब घनत्व में फर्क आता है तभी होती है। और बर्फ का मैंने तुम लोग को बताया पानी से नहीं बनी है, लेकिन जब बर्फ जमती है तो उसमें कुछ वायु ट्रैप हो जाती है, उसके कारण उसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। तो तुम लोग को ये सारी चीजें समझ आ गई। सुई क्यों डूब जाती है, लोहे की पतली सी कील, सिक्का और जहाज नहीं डूबता, ये भी समझ आ गया अच्छे से। थैंक यू।